मौसमी, क्योंकि हम लगातार देख रहे हैं विरोध प्रदर्शन सबसे ज्यादा बिहार में ही देखने को शुरू हुए, शुरुआत भी उसकी वहीं से हुई। आज के हालात को देखते हुए किस तरीके के इंतजाम वहां पर किए गए हैं और क्या लोगों का जुटना अब शुरू हो चुका है? किस जगह पर हैं आप? जी देखिए, हम लोग इस वक्त डाक बंगला चौक पे हैं, जहां हर वक्त एक केंद्र होता है ये विरोध का। और हमारे पीछे आप देख सकते हैं कि ये दंगा नियंत्रण वाहन और वरुण खड़े हैं। तो पूरी मुस्तैदी और तैयारी प्रशासन की यहाँ पे 10:30 बजे उस तरफ नजर दौड़ा लीजिए तो आपको फायर ब्रिगेड भी नजर आ जाएगी। तो वो जो प्रशासन जो व्यवस्था पहले 3 दिन नजर नहीं आई, वो व्यवस्था आज प्रशासन एक तरीके से हरकत में आया है। एक तरफ जांच पड़ताल चल रही है, पिछले 3-4 दिन में क्षति पहुंचाई, और दूसरी तरफ भारत बंद की तैयारी में प्रशासन जो है जगह जगह पर सुरक्षा कर्मियों को, सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है। ये संदेश प्रशासन ने देने की कोशिश की है कि कानून व्यवस्था को जो भी अपने हाथ में लेगा वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ठीक है, जल्दी से जरा दिल्ली का रुख भी कर लेते हैं। अरविंद वहां पर मौजूद है। अरविंद, आप किस तरीके से वहां पर तैयारियां देख रहे हैं? क्योंकि यहाँ जो छात्र हैं वो तो विरोध कर ही रहे हैं, राजनीतिक दलों का समर्थन भी मिलता हुआ नजर आ रहा है। कई जगहों पर धरने की बात हो रही है, प्रदर्शन की बात हो रही है, उनको देखते हुए क्या तैयारी? जी देखिए अर्पिता, मैं आपको बताऊं, आज तक के पास कॉपी भी है। खासतौर पर नई दिल्ली पुलिस को अलर्ट किया गया है और ये आगाह किया गया है कि पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश से भारी संख्या में जो प्रदर्शनकारी हैं वो दिल्ली की तरफ रुख कर सकते हैं। और खासतौर पर नई दिल्ली इलाके में, चूंकि नई दिल्ली इलाके में प्रधानमंत्री आवास है, संसद भवन है, तो ऐसे में ये स्थिति आप देखिए नई दिल्ली इलाके की। जगह जगह बैरिकेटिंग लगाई गई है, तमाम गाड़ियों की बाकायदा यहाँ पर चेकिंग की जा रही है। आप अगर नई दिल्ली और सेंट्रल दिल्ली इलाके में इस वक्त अगर चली जाए या कोई भी, तो उनकी बाकायदा चेकिंग हो रही है, पहचान हो रही है, गाड़ियों तक की चेकिंग हो रही है, उसके बाद ही आने जाने की इजाजत है। तो नई दिल्ली इलाके में एजेंसीज की, दिल्ली पुलिस की 2 चुनौतियां हैं। पहली चुनौती, ईडी में राहुल गांधी की पेशी होनी है। प्रदर्शनकारी जो कांग्रेस के हैं लीडर्स, वो हंगामा करते हैं, उनसे निपटना एक चुनौती है। दूसरा, अग्निपथ को लेकर जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन है, तो वहां पर भी भारी संख्या में लोग जुटेंगे। हालांकि दिल्ली पुलिस ने सिर्फ 1000 लोगों की गैदरिंग की इजाजत दी है, तो अब देखना होगा कि क्या वहां पर गैदरिंग और होगी। तो उसी जंतर मंतर पर अग्निपथ स्कीम के लिए जो विरोध प्रदर्शन होना है, उसी पर अलर्ट जारी किया गया है कि दिल्ली से सटे दूसरे राज्यों से, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, यहाँ से लोग आ सकते हैं। और नई दिल्ली इलाके में चूंकि बेहद संवेदनशील इलाका है, संसद भवन है, प्रधानमंत्री आवास है, तो वहां पर अगर विरोध प्रदर्शन होता है तो कानून व्यवस्था की स्थिति खराब हो सकती है। तो ऐसे में नई दिल्ली इलाके में खास तौर पर, और ईडी का दफ्तर, उनके आसपास सिक्योरिटी इस तरह से आपको देखने को मिलेगी। और ऐसे में ट्रैफिक एडवाइजरी भी जारी की गई है कि जो अकबर रोड है, नई दिल्ली का जो इलाका है, वहां पर प्रोटेस्ट के दौरान ट्रैफिक जाम की स्थिति हो सकती है। इसलिए जो लोग घर से निकल रहे हैं या नई दिल्ली की तरफ निकल कर रहे हैं, वो एहतियात, एक्स्ट्रा टाइम लेकर निकले। लेकिन फिलहाल नई दिल्ली इलाके में अगर आप जहां भी देखेंगे तो इस तरह की स्थिति आपको देखने को मिलेगी। भारी पुलिस बल की तैनाती है, बैरिकेटिंग है, चेकिंग हो रही है। कई जगह पर जो सिविल ड्रेस में स्पेशल ब्रांच के लोग हैं वो आपको दिखाई देंगे। ये देखिए बाकायदा यहाँ पर आपको जब गाड़ी हो रही है तो गाड़ियों की बाकायदा चेकिंग हो रही है, आइडेंटिटी कार्ड भी देखा जा रहा है। और जो अलर्ट जारी किया गया है आपको बताऊं, उसमें ये कहा गया है कि बाकायदा जो भी अगर उपद्रवी है, उपद्रव करते हैं, तो उनकी आइडेंटिफिकेशन की जाए, डिजिटल एविडेंस कलेक्ट किया जाए। तो दिल्ली में आरपीएफ, जीआरपीएफ से लेकर दिल्ली पुलिस पूरी तरह से अलर्ट है। और खास तौर पर नई दिल्ली इलाके में बेहद चौकसी बरती जा रही है, क्योंकि बेहद संवेदनशील इलाका है। बिल्कुल, देखिए अरविंद, जैसा आप बता रहे हैं, चुनौतियां यहाँ पर बहुत ज्यादा है। चुनौती सिर्फ इस बात की नहीं कि आज भारत बंद का आह्वान किया गया, जो प्रदर्शनकारी हैं वो दिल्ली में एंट्री चाह रहे हैं कहीं कहीं से भी, ये जो रिपोर्ट्स बता रहे हैं अरविंद ओझा, उसके तहत। इसी के साथ साथ थोड़ी देर बाद, अब से थोड़ी देर बाद 11 बजे का वक्त है, जब राहुल गांधी को ईडी के सामने
पहुंचना है। इससे पहले हमने दिल्ली की तस्वीरें देखी थी जब कांग्रेस के जो कार्यकर्ता थे वो किस तरीके से विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। तो एक तरफ वो विरोध प्रदर्शन, दूसरी तरफ भारत बंद का आह्वान करते ये छात्र जो किसी भी तरह दिल्ली पहुंचना चाह रहे हैं, जो जानकारी मिल रही है। तो चुनौती सुरक्षा के लिहाज से डबल है इस वक्त दिल्ली में, और इसीलिए चाक चौबंद यहां सुरक्षा की गई है। इस बीच जरा दो तस्वीरें किस तरीके से आम लोगों को दिक्कतें हो रही है, ये दो तस्वीरें उसकी गवाही देने के लिए काफी है। दिल्ली नोएडा बॉर्डर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हो, दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर की तस्वीर दिखा रहे हैं। यानी जो बॉर्डर है वहां पर भारी मात्रा में पुलिस के अधिकारी मौजूद हैं, चेकिंग हो रही है, और चेकिंग की वजह से ही आपको बता दें जाम के हालातों से लोगों को दो चार होना पड़ रहा है, चाहे वो दिल्ली नोएडा बॉर्डर हो या दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर हो। यहां पर भी चेकिंग हो रही है, जिसकी वजह से यहां हालात कुछ ऐसे हैं कि घंटों लोगों को जो ऑफिस के लिए निकले हैं सुबह सुबह घंटों इंतजार करना पड़ रहा है अपनी गाड़ियों में बैठकर। उनके पास दूसरा विकल्प और चारा नहीं है। लेकिन अग्निपथ योजना को लेकर विरोध प्रदर्शन बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और इनको रोकने के सिवा अब दूसरा चारा प्रशासन के पास भी नहीं है, क्योंकि कई कोशिशें हुई इनको बताने के लिए कि अग्निपथ योजना उनके फेवर में है, उनके भविष्य के लिए, लेकिन अभी फिलहाल ये छात्र इसको मानने के लिए तैयार नहीं है। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर देखिए कितना लंबा जाम, कई किलोमीटर लंबा ये जाम आपको दिख रहा है। अलग अलग बॉर्डर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं क्योंकि सुबह का वक्त है और ऐसे में प्रदर्शनकारी कहीं दिल्ली में एंटर ना कर जाए, क्योंकि अगर भारी तादाद में अन्य राज्यों से पहुंच गए प्रदर्शनकारी तो दिक्कत बढ़ेगी, उनके सामने चुनौती बढ़ेगी। क्योंकि आज दो बहुत प्रमुख खबरें जल्दी से जरा आपको बताएं, क्योंकि देखिए एक तरफ तो आज भारत बंद का आह्वान, विरोध प्रदर्शन हो रहा है, राजनीतिक दल भी अब सहयोग कर रहे हैं इन छात्र, इन प्रदर्शनकारियों को। इसके साथ ही साथ राहुल गांधी को आज 11 बजे ईडी के सामने पेश भी होना है, जिसको लेकर भी कहा जा रहा है कि कांग्रेस कार्यकर्ता भी एंटर कर सकते हैं या वो भी विरोध होना है। तो विरोध आज दो प्रमुख विरोध हो सकते हैं, जिसको देखते हुए हालात नियंत्रण में रहे ये कोशिशें अभी से करनी शुरू कर दी गई। इसीलिए खासतौर पर नजर बॉर्डर वाले इलाकों में है, जहां से गाड़ियां अंदर आ रही हैं उनको पूरी चेकिंग के साथ ही अंदर आने दिया जा रहा है। इसी के चलते जबरदस्त जाम की तस्वीर आप देख रहे हैं। पुलिस जांच के चलते ये जाम लगा है और दूर तक जहां तक नजर जा रही है आपको जाम जैसे ही हालात दिख रहे होंगे। दिल्ली में NH-24 पर भी ट्रैफिक जाम जैसे ही हालात दिख रहे हैं। प्रगति मैदान की ओर भी भीषण ट्रैफिक जाम दिख रहा है। तो ये हम बॉर्डर की तस्वीर दिखा रहे हैं, कुछ और तस्वीरें भी निकल कर आ रही हैं जहां पर देखिए भारी तादाद में जो गाड़ियां हैं आपको कतारों में नजर आ रही होंगी, क्योंकि ये जाम की स्थिति बन पड़ी है, क्योंकि चेकिंग हो रही है, जिसकी वजह से गाड़ियों की रफ्तार थोड़ी रुकी है और जाम जैसे हालात बन पड़े हैं। तो दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। गुरुग्राम में पुलिस जांच के चलते भीषण जाम लगा है। बिहार में जो पुलिस है वो भी सख्त है, 20 जिलों में इंटरनेट ठप किया गया है स्थिति को देखते हुए। तो ये अलग अलग जगहों की भी खबरें हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि भारत बंद का आह्वान किया गया और उसका असर अब कई जगहों से दिखना भी शुरू हो चुका है वहां पर। लेकिन भारी तैनाती पुलिस बल की गई है ताकि स्थितियां किसी भी तरीके से बिगड़े ना। लेकिन सबसे ज्यादा खतरा ये कहा जा रहा था दिल्ली में हो सकता है, क्योंकि यहां पर एक बड़ा प्रदर्शन करने की योजना थी, जिसके चलते एहतियाती तौर पर अभी चेकिंग हो रही है कि अन्य राज्यों से भी प्रदर्शनकारी किसी तरह दिल्ली अगर घुसते हैं तो उनको कंट्रोल कर पाना, उनको नियंत्रित कर पाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए शुरुआती पहले स्टेप से ही यहां पर कदम बढ़ाया जा रहा है और इसीलिए जो बॉर्डर एरिया है वहां जो गाड़ियां गुजर रही हैं उनकी चेकिंग हो रही है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं अलग अलग बॉर्डर की एरिया की, जहां पर भारी जाम के हालात इसलिए बन पड़े क्योंकि वहां पर अब चेकिंग हो रही है। अब इस बीच आपको ये भी जानकारी दे दें कि जो ये तस्वीरें जरा देख लीजिए, 3 तस्वीरें दिल्ली नोएडा बॉर्डर की, महामाया फ्लाईओवर की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर की तस्वीर दिखा रहे हैं। और दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर हालांकि बैरिकेड दोनों तरफ लगाई गई है, लेकिन गाड़ियों को गुजरने दिया जा रहा है, लेकिन चेकिंग के बाद। महामाया फ्लाईओवर में हालात कुछ ऐसे हैं कि गाड़ियों को रोककर बाकायदा चेक हो रहा है, जिसकी वजह से ये जाम जैसे हालात हैं। और दिल्ली गुरुग्राम में भी कुछ स्थितियां जाम जैसी इसीलिए बनी है क्योंकि वहां पर भी जांच चल रही है, गाड़ियों को रोककर चेक किया जा रहा है कि वो लोग दफ्तर जा रहे हैं या प्रदर्शनकारी हैं जो दिल्ली कूच करना चाह रहे हैं। उसी के बाद गाड़ी को आगे बढ़ने दिया जा रहा है। लेकिन अब सियासी रंग भी ये विरोध प्रदर्शन लेता हुआ नजर आ रहा है, जहां आम आदमी पार्टी भी अब ये कह रही है कि वो भी इस धरना प्रदर्शन में शामिल होगी, वो भी विरोध प्रदर्शन करेगी। कांग्रेस पार्टी पहले ही विरोध प्रदर्शन की बात कर चुका है। तो ऐसे में ये जो पार्टियां हैं उनका सहयोग भी अब मिलता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन इस पूरे विरोध प्रदर्शन में नया एंगल ये भी दिख रहा है कि जो कोचिंग सेंटर्स हैं उनके जो मालिक हैं उनके लोग भी प्रदर्शन को और बढ़ा रहे थे, इसको उग्र कर रहे थे। लेकिन ये तस्वीर साफ कर दी गई है कि जो भी छात्र हिंसा में लिप्त पाया गया या उपद्रव करता हुआ पकड़ा गया या उसका कोई रिकॉर्ड आया तो वो अग्निवीर नहीं बन पाएगा।
आशुतोष मिश्रा हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं रेलवे स्टेशन के बाहर, वो इस वक्त मौजूद हैं। आशुतोष, आप क्या तस्वीर देख पा रहे हैं, जरा बताइए वहां पर क्या हालात हैं, क्योंकि प्राथमिकता यही है कि वहां भीड़ न जुटे और जो आम लोग जो वहां सफर करने के लिए निकलते हैं वो सुचारू रूप से हो पाए, ट्रेन किसी तरीके से बाधित ना हो। हालात क्या है पहले बताइए। नई दिल्ली में अगर प्रदर्शन की बात करें, ऐसी कोई तस्वीर नहीं है। चारों तरफ से सुरक्षा के बंदोबस्त हैं, आरपीएफ के कमांडो हैं। जिस तरह की प्रदर्शन की तस्वीरें हमने बिहार और उत्तर प्रदेश दूसरी जो इलाकों पर देखी थी, वैसा कुछ नहीं है। लेकिन उसी विरोध प्रदर्शन के चलते ट्रेनें रद्द हुई हैं, और जब ऐसा कुछ होता है तब दूसरी तस्वीर आती है। ये कुछ लोग हैं, बिहार से हैं, केरल से हैं, असम से हैं, भुवनेश्वर से हैं, यहाँ नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर 2 से 3 दिनों से बैठे हुए हैं, इस इंतजार में कि एक बार उनकी ट्रेन आ जाए, वो अपने गंतव्यों को चले जाएं। इतने पैसे भी इन गरीबों के पास नहीं है कि वो यहाँ जहाँ दिल्ली एनसीआर में रहते थे अपने घर चले जाएं, या आप छोटे छोटे बच्चों को लेकर के यहाँ बैठे हैं, समय बीत चुका है, तो अब खाना कैसे खिलाएं। बताइए, कहाँ के रहने वाले थे, कब से इंतजार कर रहे हैं, कहाँ जाना था? बिहार के रहने वाले हैं और 3 दिन से इंतजार कर रहे हैं, और बिहार जाना था हमको, और यहाँ पैसा कौड़ी नहीं है, और भूखा प्यासा अपना बच्चे के यहाँ लेकर बैठे हुए हैं। भाड़ा उड़ा रहता तो चले जाते कैसे भी, बाकी नहीं है, अब किस तरह जाएं, अब यही सोच रहे हैं। अग्निवीर योजना के खिलाफ प्रदर्शन इन गरीबों के लिए अग्निपथ बन गए कि अब यात्रा कैसे करें। और सिर्फ ये नहीं है, पीछे बहुत सारे ऐसे हमें लोग मिले, बंगाल जाना है, किसी को केरल जाना है। ये महिलाएं जो हैं छोटे छोटे बच्चों को लेकर के इस उमस भरी गर्मी में 2 से 3 दिन का समय बिता रहे हैं। खाने पीने की व्यवस्था नहीं है। रोज का तबका है जो मजदूरी करता है, मेहनत करता है, पेट पालता है किसी तरह। जो पैसे बचे थे वो जमा किया था ताकि किसी तरह घर चले जाएं, और अब यहाँ पर ऐसी दिक्कतें हैं कि अब इनको खाना कौन खिलाएगा। अब ये है कि जब तक अगली ट्रेन आती नहीं तब तक आप ये समझिए कि उनका जीना गुजर बसर सब कुछ यहीं रेलवे स्टेशन पर ही होने वाला है। उन अग्निवीरों के खिलाफ, जो योजना के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं वो युवा, ये भी समझना होगा कि आपके लोकतांत्रिक अधिकारों की जगह कितने लोग हैं जो उसका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, हिंसा में हैं। लेकिन उसकी तस्वीर ये समझिए कि आखिर इनका दोष क्या है। ये लोग यहाँ फंसे हुए हैं उसी प्रदर्शन के चलते। जब ट्रेनें रद्द की गई हैं, ये अपने गंतव्यों को नहीं जा पा रहे हैं। और अर्पिता, ये सिर्फ नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की बात है। बहुत सारी पूरब की ओर जाने वाली ट्रेनें आनंद विहार से जाती हैं, सराय रोहिल्ला से दूसरी ट्रेनें निकलती हैं। दिल्ली के अलावा हरियाणा, पंजाब, यानी कितनी सारी ट्रेनें जो रेलवे ने लिस्ट दी है कैंसिल की गई है। उसके चलते हजारों से भी ज्यादा की संख्या में वो लोग होंगे जिन्हें अपने गांव घर को जाना है, अपने गंतव्यों तक जाना है। हमने तस्वीर नई दिल्ली की देखी, कितना बड़ा ट्रैफिक जाम चारों लगा हुआ है, लेकिन उससे भी ज्यादा मार्मिक तस्वीर आपको रेलवे स्टेशनों पर दिखेगी, जिन्हें जहां तहां जाना है, खाने पीने की व्यवस्था नहीं है। जो पैसा बचा था वो यही धीरे धीरे खर्च हो जाएगा। आखिर अपने घर तक कैसे जाएं? ये जो तस्वीरें हैं ये भी सोचने की जरूरत है, ये भी विचलित करती हैं कि आखिर इनका क्या होगा, इनका क्या कसूर है। बिल्कुल आशुतोष, ये तस्वीरें आप दिखा रहे थे, यानी वो लोग जो सफर करने के लिए निकले, क्योंकि बिहार में हमने तस्वीरें देखी, वहां पर जो बोगियां हैं उनको किस तरीके से आग के हवाले किया गया, जिसकी वजह से जो यातायात है वो रेलवे का वो बहुत ज्यादा वहां बाधित हुआ, रूट डाइवर्ट करने पड़े हैं, और स्थितियां कुछ ऐसी हो गई कि अब 3-3 दिन से लोगों को, दिल्ली रेलवे स्टेशन की तस्वीर आशुतोष ने दिखाई, 3-3 दिन से लोग इंतजार कर रहे हैं। उनको पता नहीं है कि वो कब जा पाएंगे, उनको अगली ट्रेन कब मिलेगी, और वहीं प्लेटफॉर्म पर बसेरा जमाकर, डेरा लगाकर बैठे हुए हैं वो लोग। आशुतोष, आप रहिएगा, नजर बनाए रखिए।